गुलाम वंश के बारे में पढ़ाए थे। दिल्ली सल्तनत हम आपको पढ़ाए थे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ये हम आपको पढ़ाए थे। दिल्ली सल्तनत, ये 5 वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। कितने वंश ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी गई, तो ध्यान से समझिएगा। दिल्ली सल्तनत कैसे हो गया ये हम आपको पढ़ा दिए थे। भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, कुछ विदेशी आक्रमण यहाँ से लूट के पैसे चले गए, कुछ विदेशी आक्रमणकारी यहीं रह गए, कुछ विदेशी आक्रमणकारी क्या हो गए, यहीं रह गए। तो अब ध्यान से देखते हैं। जैसे सबसे विदेशी आक्रमण देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया महमूद गजनबी, महमूद, महमूद गजनबी, ये भी पैसा लूट के चला गया। तीसरा जो आया था मोहम्मद गौरी ना, मोहम्मद गौरी, ये भी चला गया। मोहम्मद गौरी जो था ये भी चला गया, लेकिन इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम जो था वो ऐबक, वो आके दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। तो ये सब तो पैसा लूट के चले गए थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, महमूद गजनबी सोमनाथ का मंदिर लूटा, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को एक बार पृथ्वीराज चौहान से हारा था, लेकिन जयचंद ने दगाबाजी कर दिया, इसलिए जयचंद ने दगाबाजी कर दिया, इसलिए क्या हो गया, गड़बड़ कर दी है जयचंद ने। अब अगला देखते हैं ऐबक। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। दिल्ली सल्तनत ने कितने वंशों तक शासन किया था? 12वीं सदी से लेकर 1500 तक, यानी 300 सालों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत वालों में। कितने वंश थे इसमें? 5 वंश। पहला वंश बताइए, गुलाम वंश। दूसरा वंश का नाम है खिलजी वंश, और तीसरे वंश का नाम है तुगलक वंश। चौथे वंश का नाम है सैयद वंश, और पांचवें वंश का नाम है लोधी वंश, लोधी वंश। एक्चुअल में ना आपको अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इन्हीं 3 वंशों में से पूछेगा, क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इन्हीं 3 वंशों में से पूछेगा। सर आज लेट बहुत हुआ है। हाँ बाबू, हम पटना नहीं है, दिल्ली है, पिताजी के लिए थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो उनको लेकर आए हुए हैं, तो सब हो जाए, बड़ा भागा दौड़ी हो गया है। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा इधर शेड्यूल गड़बड़ है। हालांकि हम लोग सोचे थे दुर्गा पूजा तक सारा चीज़ें निपटा दें, दुर्गा पूजा तब आ ही रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद सारी चीज़ें शेड्यूल हो जाएंगी। इसका ट्रिक भी बताए थे, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अब आप बताओ बाबू, यहाँ तक तो पढ़ा दिए हम आपको। अब इसमें अब देखते हैं, हम यहाँ पे सैयद और लोधी से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। गुलाम वंश में संस्थापक इलबरी वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। तो अब हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे गुलाम वंश को देख लेते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की बेटी जो थी फंस गई थी ऐबक से, इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह ऐबक से कर दिया और दिल्ली का क्षेत्र से दे दिया था, दिल्ली का क्षेत्र से दे दिया था। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा और डिटेल से पता करते हैं। दिल्ली सल्तनत में ये जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश में भी अगर आप देखेंगे तो इस गुलाम वंश में कौन कौन शासक आएंगे सबसे पहले भैया? तो गुलाम वंश में आएगा आपका ऐबक। गुलाम वंश में कौन आएगा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इसे वास्तविक शासक नहीं माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद कौन आएगी? रजिया आएगी। रजिया के बाद कौन आएगा? बलबन आएगा, बलबन, बलबन, बलबन आएगा। तो ये 4 को शासक याद रखना है। उसी तरह से अगर आप खिलजी वंश देखिएगा तो खिलजी वंश में आपको केवल एक ही शासक याद रखना है। क्या याद रखना? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी याद रखना। यही सबसे ज्यादा जुल्म किया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगर देखेंगे तुगलक वंश में, तो तुगलक वंश में आपको 3 शासक याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक, टी फॉर तुगलक लिख दे, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आएगा भैया मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आएगा नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, खत्म हो गया। हालांकि इसमें एक और आएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। वो कोई खास शासक नहीं था। हो गया। बाकी इस सब में कोई यादें नहीं रखना है। इतने शासक अगर याद है आपको ना, आगे बढ़े।
चलो बाबू देखते हैं, थोड़ा जूम कर दीजिए सर। इस्लाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी वंश का था, इसलिए इसे इलवरी वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का ये था, इसे कुरान खान कहा जाता था क्योंकि कुरान याद था, लाखों में दान देता था, इसे लाख बख्श करते थे, गरीबों की मदद करता था, इसे इसे हातिम कहा जाता था। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकाते नासिर नामक पुस्तक लिखा। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया तथा कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार बनवाया था, खत्म। ऐबक खत्म। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं क्योंकि इसी ने सिक्का चालू कराया था, इसी ने मीनार बनवाना चालू किया था, इसी ने मकबरा बनवाने की प्रणाली चालू किया था, इसने अपने दुश्मनों को मारा था, राजधानी दिल्ली यही लेके आया था। इसके समय तो राजधानी लाहौर थी, घोड़ा से गिर के मर गया था। इसने कुतुब मीनार का काम को पूरा किया था। इसने प्रशासनिक सुधार के तहत 40 सरदारों को मिला के 40 दल बनाया था। इसने भूमि के बदले वेतन में ना वेतन के बदले भूमि देता था, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते थे। इसने कहा था कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो लाल कपड़ा पहन के फ्राइडे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा तो उसे न्याय मिलेगा। तो रजिया सुल्तान इसके बाद शासिका बनी, ये प्रथम महिला शासिका थी, हर एक मामले में योग्य थी, लेकिन दिल्ली में फंसी थी मलिक याकूत से, जाके विवाह कर दी पंजाब के शासक तबर हिंद से, तो यहाँ मलिक याकूत को मार दिया 40 दल वालों ने। बलबन आया, रक्त और लौ की नीति आया अपना, इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया, कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सिया था, इसने नौरोज तथा सजदा एवं पैबोस और नौरोज त्योहार को लाया था। इसने 40 दल को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश में किसी को दिक्कत तो बोलो, बोलिए बाबू बोलिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको खिलजी वंश के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। खिलजी वंश के बारे में क्या पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। ये सब बोका है, सब एक के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सब बोका है सब। रुकनुद्दीन कौन था याद करने की जरूरत नहीं, वो सब बोका है सब। असल में बाबू सब अपना अपना बिरादरी वाला छोड़ रहा है, तो कहा सर रुकनुद्दीन पढ़ा दीजिए, वो तुम्हारे जैसा बोका था। चलिए तब हम आपको दिखाएंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपको एक ही शासक याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा था, इसने अपने चाचा को मारा, उसकी बेटी को फंसा के बिया किया, बहुत बड़ा अय्याश था ये अलाउद्दीन खिलजिया। अलाउद्दीन खिलजी इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। इसके बाद जो आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वो एकरों से बड़ा बैल था, वो उघारे घूमता था, नंगटे घूमता था दरबार में। एक बाद जो आया था अलाउद्दीन खिलजिया के बाद, नंगटे घूमता था, कभी कभी साड़ी पहन के चल आता था। आते थे तब दिखाने की, देखिए महारानी में लहंगा ठीक लगेगा, कहता था कि हमारे में क्या खराब लगेगा, हम भी लहंगा पहन के घूमेंगे। इससे सुना इसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया तो लहंगा पहन के घूमता था, एकदम मतलब क्या बोलिएगा, ऐसा तो राजा हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी वंश को देखते हैं। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, महज 30 सालों का कार्यकाल था खिलजी वंश का। और खिलजी वंश ज्यादा देर चला नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उन 12 इसके संस्थापक थे, राजधानी किला कैरी को बनाया था, जनता के प्रति दयालु था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया था, जो इसका भतीजा था बाद में जाके दामाद बन गया था। तो इनके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है तो हम क्या ही पढ़ेंगे। अब आते हैं मेन इनके भतीजवा के बारे में पढ़ने, जलालुद्दीन खिलजी। क्या पढ़ने, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके बचपन का नाम अली गुरसप था। इसे बाजार प्रणाली लाया था। बाजार प्रणाली मतलब आपको मूल्य को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। द्वितीय सिकंदर कहा जाता है इसे, क्योंकि सिकंदर ऐसानी था, सिकंदर की तरह ये भी युद्ध करता था, बहुत ज्यादा युद्ध करता था। सिकंदर अपने सेनापतियों पर भरोसा करता था, ये भी अपने सेनापति पर भरोसा करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। द्वितीय सिकंदर कहते हैं। इसने क्या क्या बनवाया था, अलाई दरवाजा बनवाया, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में था ना, उसके आगे अलाई दरवाजा बनवाया। कुतुब मीनार के बगल में अलाई मीनार बनाने की कोशिश किया, ढह गया वहां पे। खलीफा के पद को मान्यता दिया था यहाँ पर। नया धर्म बनाना चाहता था लेकिन लोगों ने मना किया। इससे सवाल आएगा तो ये सबसे जरूरी आएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा आएगा, द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं। बाजार प्रणाली आज भी लागू है। आज भी देखिएगा सरकार मूल्य को नियंत्रित करती है। कैसे, जैसे मान के चलिए जिस साल धान की फसल ज्यादा होगी, सरकार बहुत सारे धान को खरीद के रख लेगी। सरकार बहुत सारे धान को क्या करेगी, खरीद के रख लेगी। क्यों खरीद के रख लेगी, सरकार बहुत सारे धान को क्यों खरीद के रख लेगी बाबू। का धर्म बनाने से मुक्त हो गया था। इसने सेना को नगद वेतन देना चालू किया था, यह भी क्वेश्चन आएगा। सेना को नगद वेतन देना चालू किया था, जिस कारण इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है। इक्ता प्रणाली का मतलब होता है वेतन ना देके जमीन देना है। इसने कहा नहीं भैया, वेतन के बदले वेतन, जमीन नहीं देंगे, जमीन खत्म हो रहा, वेतन देंगे यहाँ पे। कैंटीन व्यवस्था इसने चालू किया था। सैनिकों को यूनिफॉर्म देना चालू किया था, यानी सैनिकों को वेशभूषा, और घोड़ा दागने की प्रथा चालू किया था। मतलब जिसका घोड़ा है वो कोई लोहा गर्म करके उसमें कोई नंबर रख दे, 15-16 नंबर रख के घोड़ा को जला दे, थोड़ा सा घोड़ा दागने की व्यवस्था चालू किया था। ये जो चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
जिसने मद्यपान इत्यादि पर रोक लगा दिया था। गुप्तचर व्यवस्था रखा था, नशे पर रोक लगा दिया था। गुप्तचर व्यवस्था और नशे पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। लेकिन जो पूछता है घोड़ा दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था चालू किया था। नगद वेतन देना चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार प्रणाली जिसके तहत मूल्य का नियंत्रण किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, ये सब क्या थे, टैक्स थे सब यहाँ पे। जिसमें सबसे खतरनाक टैक्स था जजिया कर। कौन सा था, जजिया कर। जकात तो आज भी मुसलमान देते हैं, जकात ज्यादा नहीं होता है, अपनी कमाई का 2-2.5% होता है, और ये अभी भी इनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, कभी मन होता है तो दे देते हैं जकात, कभी मन होता है तो नहीं देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन दे देना चाहिए, जकात अच्छी चीज है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछेगा। बाकी सवाल दीवाने इंसा, दीवाने वजारत, दीवाने रियासत, ये नहीं पूछेगा। बताइए सैन्य विभाग को क्या कहा गया, दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग में आप बताइए इकता व्यवस्था को रखा गया था या इसके जगह पे वेतन दिया गया था। बताइए तो, सैन्य व्यवस्था यानी दीवाने अर्ज में इकता व्यवस्था रखा गया था या इसके जगह वेतन दिया गया था। वेतन दिया था, वेतन 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 दिया था। बाकी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए आपको टेंशन फ्री रहना है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए आपको क्या करना है, टेंशन फ्री रहना है। आगे बढ़े। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। जो सवाल आएगा ध्यान से समझिएगा अलाउद्दीन खिलजी से। बाजार प्रणाली यानी मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। अलाई दरबारा ये सब बनाया था, अलग बात है। इसमें दो चीज और अलग से लिख लेके याद रखेंगे। इसका सबसे प्रमुख सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर इसका सबसे प्रमुख सेनापति था। और जफर खान जो सेनापति था, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे, मंगोल आक्रमण जो हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोलों ने जफर खान मंगोलों से युद्ध करते मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति, मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। याद हो गया तो हम पूछेंगे बाबू, ऐसे चुपचाप मत रखो, मैं ठीक मारे हैं, सब पूछेंगे हम। कैसे कि यही सब सवाल आता है। समझा गया। गुप्तचर व्यवस्था और मद्यपान पर रोक लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। जजिया कर अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। बाजार नियंत्रण यानी मूल्य नियंत्रण किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो आया था कुतुबुद्दीन मुबारक, की तो अयोग्य था, खलीफा को मान्यता नहीं दिया, नंगा घूमता था। कैसे घूमता था, नंगा घूमता था। इसकी हत्या गाजी मलिक ने कर दिया। इसका सेनापति खुसरो खान, गाजी मलिक था। इसका सेनापति कौन था, गाजी मलिक। गाजी मलिक ने खुसरो खान को कहा मार दो इस चोट्टा को, मार दो इस चोट्टा को। तो खुसरो खान ने कहा कि भैया जब सेनापति ही कह रहा है कि मार दो जाके इसको, तो हम जाके मार देते हैं। तो खुसरो खान गया और जाके मार दिया किसको, खुसरो खान गया जाके मार दिया मुबारक खिलजी को। अभी गाजी मलिक कहता है हमारे राजा की हत्या की गई है, इस हरामखोर ने राजा को हत्या किया, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दिया, मार दिया। और कहा कि अब से राजा हम रहेंगे, गाजी मलिक। राजा कौन बन गया, गाजी मलिक। और इसी का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। देख रहे हैं फिल्म में ऐसे ही ऐसे अमीश पुरी करता है। बताइए अमीश पुरी ऐसे ही ना करता है फिल्म में। किसी को दिक्कत तो बताइए। खिलजी वंश का सबसे बकलोल शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नंगटे घूमता था। इसकी हत्या इसी के सेनापति ने करवा दिया था। किससे करवाया याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी के सेनापति ने करवा दिया। और इसके सेनापति का नाम था गाजी मलिक, और यही गाजी मलिक ने अपना नाम रख दिया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और कौन सा वंश की स्थापना हो गया, तुगलक वंश की। कौन सा वंश, तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो और पगला था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। और नसीरुद्दीन शाह को आके मार दिया कौन, विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंक ने आके मार दिया। इसी के साथ ही वंश समाप्त हो गया। तुगलक वंश आएगा, हाँ, पक्का आएगा तुगलक वंश।
वंश स्थापित कर दिया, तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। चलिए पहले हम इस सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी इसमें याद रखना, अलाउद्दीन 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 खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक। ध्यान से देखिए, हम पूछेंगे आपसे, रिवीजन करिए, हम आपको कुछ चंद मिनटों का मोहलत देते हैं। देखते हैं बालकों को याद हुआ कि नहीं याद हुआ। जिंदगी में पहली बार लाइव क्लास कर रहे हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, केक काटा जाए इनके लिए। आओ अब आगे बढ़ते हैं। सर टाइम फिक्स कर दीजिए बाबू, इधर ना भागा दौड़ी में। तो वेतन के बदले जमीन देने की इकता व्यवस्था किसने चालू किया? वेतन के बदले जमीन देने की इकता व्यवस्था किसने चालू किया? चलिए वेरी गुड, इल्तुतमिश ने चालू किया था। वेतन के बदले इकता व्यवस्था को समाप्त करके नगद वेतन देना किसने चालू किया था? नगद वेतन देना चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी। गधा कहीं का, कोई को अलाउद्दीन बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने इकता को समाप्त किया था, इकता को समाप्त किया था। चालीसा दल को किसने समाप्त किया? चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? ठीक है, चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका तो कोई बता देगा। रजिया सुल्तान। रक्त और लौह की नीति किसने चालू किया था? रक्त और लौह की नीति बलबन। चलिए अब आप बताइए, घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने चालू किया? घोड़ा दागने की व्यवस्था। बताइए, बिना कपड़े घुस जाता था, बिना कपड़े ही प्रवेश कर जाता था, बिना कपड़ा घूमता था, नंगटे घूमता था। मुबारक शाह की हत्या गाजी मलिक ने करवा दिया, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। तो अब हम लोग गयासुद्दीन तुगलक देखेंगे। देखिए बाबू अब ध्यान से, यहाँ पे भी गयासुद्दीन तुगलक कुछ खास काम करेगा नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक बहुत इस सब में क्वेश्चन आता है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में बहुत क्वेश्चन आता है, समझे? देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी के बाद देखते हैं तुगलक वंश, खिलजी के बाद कौन सा वंश? तुगलक वंश। चलिए देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था बाबू? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। इसी ने हत्या कराया था किसका? गाजी मलिक ने ही हत्या करा दिया था खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक का, जो उघारे घूमता था, मार दिया उसको यहाँ पर। इसने नहर निर्माण प्रारंभ किया था, हालांकि नहर निर्माण पूरा होने से पहले ही ससुरा मर गया यहाँ पर। तेलंगाना अभियान करने के लिए इसने जोना खान को भेजा था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद नगर को बसाया था। दिल्ली में अभी भी एक शहर है तुगलकाबाद, किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसे किसी ने कह दिया कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा बंगाल में है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? बंगाल में है। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करने चला गया, सोचा यहाँ से पैसा मिलेगा। ये बंगाल में अपने पैसा कम था, ये घुसिया गया। अब वापस आने लगा ना, तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया को, किसे? निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, आपको दिल्ली में बहुत सारी जमीनें लोगों ने दान दे दी है, मैं सारा जमीन वापस लूंगा। एक्चुअल निजामुद्दीन औलिया संत व्यक्ति थे, सूफी संत थे, धार्मिक व्यक्ति थे। राजा वजह से कोई डर और की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। तो इन्होंने कोई वैल्यू नहीं देते थे राजा को, राजा सब कुछ यही लाता था इनसे। तो इसने कहा कि मैं बंगाल से आने से पहले आपसे पूरा हिसाब किताब लूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी
दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई, बंगाल अभियान से लौट रहा था तो लकड़ी का महल गिरने से मर गया, और इसी को बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला गया था? दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला गया? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। जानते थे क्या सर यहाँ गिरेगा? पता नहीं, जानते थे नहीं सर, बहुत दूर हो गया दिल्ली। तो अब ऐसा कहा जाता है ना कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, मतलब कि बददुआ लग गया। अब पहले के लोग, धार्मिक व्यक्ति लोग की दुआ बददुआ दोनों लग जाती थी। आप देखे होंगे लोग श्राप दे देते थे तो लग जाता था। आजकल सोच रहा ना दुआ लग रहा है ना बददुआ लग रहा है, जहर तो ओरिजिनल मिल ही नहीं रहा है। सोच रहा है वो खा के मरा बच गया, खा के मरा तो बच गया। बताओ, जहर तक ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। दवाई की तो बातें छोड़ दो। तो घर में चपा के मर गया गयासुद्दीन तुगलक, घर में चपा के मर गया गयासुद्दीन तुगलक। चपा के मर गया गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जौना खान। जौना खान। असली नाम था जौना खान। देखियो भैया, ये ससुरा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा बैल था ये। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे बड़ा बैल था यार। किसी का बतिये नहीं सुनता था। यही वो लकड़ी का घर बनाया था जिसमें ही चपा के मर गया। लकड़ी का महल बनाया था जिसमें ही चपा के मर गया। ये ससुरा पागल था ही मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि 22 से 26 भाषाओं का जानकार था। कुछ चीजें इसमें अच्छी थी कि ये शिक्षित था, धार्मिक सहिष्णु था, होली का त्यौहार मनाता था। होली का त्यौहार मनाता था। देखो, धार्मिक मामले पे हम कोई धर्म गुरु नहीं है, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, आप दोनों में से कोई एक बात मानो, या आप अपने धर्म को मानो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप अपने धर्म को मानो, दूसरे धर्म के प्रति घृणा मत रखो। ज्यादा बेटर रहेगा कि मेरी तरह रखो, सारे धर्मों को मानो हमारी तरह रहो, सारे धर्मों को मानो। समझ में आगे कि नहीं आ गया? बहुत बाबू, हमको तो बहुत बड़का बड़का पुजारी लोगों से हमारा जान पहचान, बहुत अच्छा मानते हैं लोग। तो या तो हमारी तरह रहो, सभी धर्मों को मानो, या अपने धर्म को मानो, दूसरे के प्रति सम्मान रखो, या अपने धर्म को मानो, दूसरे के प्रति घृणा मत रखो। लेकिन लोग चल जाते ऑप्शन 4 पे कि अपन धर्म मानेगा तो नहीं मानेगा, दूसरा का धर्म को गरियाएगा। अरे क्या जरूरत है गाली देने की? देखो, अगर आप किसी के गार्जियन को गाली देंगे या किसी के धर्म को गाली देंगे, वो धर्म और लगाव होते जाएगा उसको। आप भले अपने पिताजी का सम्मान नहीं करें, मान के चलिए आप अपने पिताजी को उतना ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन कोई आके अगर पिताजी को गाली गलौज करने लगेगा, तुरंत आप कहेंगे मेरे पिता को तुम होता कौन है बोलने वाला। समझे? आपका पिता से लगाव और होते जाएगा। उसी तरह से धर्म, धर्म में भले कोई अपनी धर्म की चीजों को ना माने, लेकिन लेकिन अगर आप उसे धर्म पे उंगली उठाएंगे तो अपने धर्म के प्रति और मजबूत होते जाएगा। हिटलर ने यहूदियों को सोचा था कि पूरी दुनिया से खत्म कर देंगे। आज यहूदी देखिए, आज यहूदी ओरिजिनल में पबजी खेल रहा है, तो गाजा में ओरिजिनल पबजी खेल रहा है, तो गाजा में धन धन। पहले गाजा वाला खेला था सब, पैरासूट लगा के, हमास वाला। अब फ्री फायर समझ लिया था सर, पैरासूट लगा के उतरा, सब धन धन 1200 लोगों को मार दिया। इसी तरह 1200 आदमी होते हैं वो, 1200 लोगों को मार दिया, तो घर में घुस घुस के। अभी अब 40-50 गोला लोगों को किडनैप रख ले सर, बदले में उठा उधर से इजराइल, हिंदू सभ्यता। आगे बढ़े तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक में आप समझिए ध्यान से, 22 भाषाओं का जानकार था, होली का त्यौहार मनाता था। इस सूरज दोआब यानी गंगा जमुना का जो क्षेत्र था, वहां पे क्या कर दिया था? कर बढ़ा दिया था। तो बाद में बवाल हो गया, तो कर को खत्म करने के लिए दीवाने कोही नामक विभाग बनाया था। तो यहाँ से ना एक सवाल आता है कि दीवाने कोही, ये नहीं पूछेगा दीवाने कोही या अमीर कोही, अमीर कोही किसने बनाया था? यह एक डिपार्टमेंट था जो कृषि विभाग था। तो ये क्वेश्चन पूछता है अमीर कोही का संबंध किससे था? तो कृषि विभाग था। इसने एक ऐसी मुद्रा बनाई थी जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, तांबा का, जिसपे कोई मोहरे नहीं दिया था। तो जो गोल गोल मोहर काट के सोना की जगह तांबा
तांबा का सिक्का चालू कर दिया जिसका नाम था सांकेतिक मुद्रा। उसमें नॉर्मल सी डिजाइन बनी थी, सोचा कोई डिजाइन बना के फर्जी सिक्का खूब चालू किया था। इसने राजधानी देवगिरी ले गया, जो गर्मी के दिन में आधा लोग मर गए, तो वापस लेके आया, भैया ना 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 राजधानी ठीक नहीं है। इसने खुरासान यानी ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख की फौज रखा, एडवांस सैलरी दिया, और बाद में उसे समझौता कर लिया। पूरा बैल था, पूरा का पूरा बैल था। इसकी सेना इससे पूछने लगी कि तुम पगला उगला है क्या रे, पहले तो तुम टैक्स लगाता है, विरोध होता है तो तुम उनकी हेल्प के लिए अमीर को ही डिपार्टमेंट बना देता है, पहले तो तुम सोना चांदी के मुद्रा की जगह तांबा का मुद्रा बनाता है, उस पर कोई ठीक से मोहर नहीं देता है, फर्जी बन जाता है, तो तुम फिर वापस लेता है। राजधानी देवगिरी लेके गया, महाराष्ट्र में गर्मी के दिन में लोग मर गए तो वापस लेके आया। पगला उगला है क्या, खुरासान पे आक्रमण करने के लिए बोला, 3 लाख की फौज रखा, बाद में उससे समझौता कर लिया। पागल है क्या। तो सेना को लगा इसकी सेना ने इसी के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बता दिया था, तो अपनी सेना को हिमालय में भेज दिया, कराची अभियान में। कहाँ भेज दिया, कराची अभियान में। वहीं इसकी पूरी सेना ठंड से मर गई यहाँ पे। इसके दरबार में अफ्रीकी यात्री, मोरक्को का रहने वाला अफ्रीकी यात्री यानी मोरक्को का रहने वाला आया था, इब्न बतूता। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। क्या नाम था उसका, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता आया था, मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता था। इब्न बतूता को दिल्ली का जज नियुक्त कर दिया था उसने, फिर बाद में उसे चीन के दरबार में भेजा था, वहां पर इसने अन्य काम करने के लिए, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखिए, ये पढ़ा लिखा था, होली का त्यौहार मनाता था, कई गलतियां किया इसने। तो जो कर बढ़ा दिया, दो आप पर विरोध हुआ तो कोई ही डिपार्टमेंट बनाया, सोचा कर बना देंगे तो पैसा आएगा, उल्टे विरोध कर दिया। यहाँ पे जेनजी सब ने विरोध कर दिया, तो उस समय के जेनजी ने विरोध कर दिया, तो वापस क्या किया, अमीर को ही डिपार्टमेंट बनवाया यहाँ पर। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है भैया, यहाँ ध्यान से समझिएगा। सांकेतिक मुद्रा तांबा का, देखिए सोना का मुद्रा सीधा हो टेढ़ा हो कैसा भी रहेगा तो सोना का रहेगा, तो इसने सोना का मुद्रा चालू कर, सोना चांदी की जगह सोचा तांबा की मुद्रा चालू करे। तो भैया जब आप तांबे की मुद्रा चालू करेंगे तो उस पर कोई डिजाइन देना पड़ेगा आपको, जो सब कोई नहीं बना सके। समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को दिक्कत। लेकिन डिजाइने नहीं दिया, सोच सांकेतिक मुद्रा चला, राजधानी परिवर्तित कर दिया। राजधानी कहाँ लेके चला गया, देवगिरी लेके चला गया, इसने भी आधे लोग मर गए। खुरासान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख की फौज रखा, एडवांस सैलरी दिया, कराची अभियान किया। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके दरबार में रहने के लिए आया था। इसके समय 2 साम्राज्य टूट गए थे सब, विजयनगर टूट गया और बहमनी साम्राज्य टूट गया। विजयनगर टूट गया और बहमनी साम्राज्य टूट गया। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य टूट गया था। इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील शासक कहा जाता है। इसे विरोधाभास का मिश्रण भी कहते हैं। इसे स्वप्नशील शासक या फिर रक्त पिपासु शासक कहते हैं। इसे विरोधाभास का मिश्रण, विरोधाभास का मिश्रण का मतलब यार ये पढ़ा लिखा भी था, बैल भी था, तो अजीब चीजें इसमें दिखती थी, विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता था। आगे बढ़े। रक्त पिपासु कहा जाता था, खून चूसने वाला शासक, बहुत बड़ा पागल था ये। फिरोज शाह तुगलक, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक शासक था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन ये कट्टर धार्मिक था। प्रशासक ठीक था लेकिन धार्मिक रूप से कट्टर था। तो दो अलग अलग चीज होती है, देखो एक होता है राजा बनना, एक होता है जनता का राजा बनना। तो ये जो था ये धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। हम्म? देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझते हैं। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है क्योंकि इसने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सुधार किया, लेकिन ये धार्मिक रूप से कट्टर था। ब्राह्मणों पर जजिया नहीं था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला शासक था। इसने ब्राह्मणों पर भी क्या किया था, इसने जजिया कर लगा दिया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। दो चीजें याद रखिएगा, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी
जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। अब देखिए इसमें इसने कई चीजें किया था। नहरों का जाल बिछा दिया था, इसने बहुत ज्यादा नहर बनाया था, नहरों का जाल बिछा दिया था। जबकि इससे पहले का शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले जो था गयासुद्दीन तुगलक, उसने नहर निर्माण प्रारंभ कराया था। तो नहर निर्माण प्रारंभ कहेगा तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों की पूरी तरह से जाल बिछा के रख दिया, नहरों का जाल बिछा दिया। इसने कई सारे नगर बसाए, मतलब शहर बसाए थे, 300 से ज्यादा शहर बसाया था, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये सब चीजें करके बहुत सारा शहर का इसने बनवाया था। अनाथ मुस्लिम महिला विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात बनाया था। नहीं देखते खैरात मतलब, नहीं कहते हैं लोग कि हमें ये चीजें खैरात में, भीख में नहीं चाहिए, तो मदद के लिए क्या होता है, खैरात होता है। तो दीवाने खैरात का निर्माण कराया था। क्या कराया था, दीवाने खैरात बनाया था। क्या बनाया था, दीवाने खैरात। क्या बनाया था, दीवाने खैरात बनाया था, दीवाने खैरात बनाया था। इसके समय दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, 1,80,000। इसके समय दासों की संख्या कितनी थी, 1,80,000। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक दास किसके समय थे, फिरोज शाह तुगलक के समय। इतने ज्यादा दास थे ना कि दासों की देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगान एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था कि दासों की गिनती करेगा। 1,80,000 गुलाम में से 5 को भाग जाएगा तो क्या पता चलेगा कौन भाग गया। 1,80,000 में से 5 को भाग गया तो क्या पता चलेगा कौन भाग गया। तो दीवाने बंदगान बनवाया था, दीवाने बंदगान बनवाया था, दीवाने बंदगान बनाया था। इसने जियाउद्दीन बर्नी, शमसुल रियाज इत्यादि, उससे कोई खास मतलब नहीं है। इसने 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बनवाया था। इसने 1200 से ज्यादा क्या बनाया था, बाग बगीचा बनवाया था। 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बनाया था। कितने शहर का निर्माण किया था ये बताइए तो, कितने शहर का कितने शहर का शहर बसाए थे ये बताइए, कितने शहर बसाया था ये बताइए, कितना शहर बसाया था। 300 से ज्यादा शहर यानी सिटीज को बसाया था, 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बनाया था। 1,80,000 के आसपास इसके पास क्या थे बाबू, 1,80,000 दास हुआ करते थे। 1,80,000 क्या होते थे, दास हुआ करते थे। ठीक है, दीवाने खैरात बनाया था। गरीबों के लिए एक चिकित्सा डिपार्टमेंट बनाया था, दारुल सफा। सफा मतलब बीमारियों से सफाई कर देना, दारुल सफा। तो बताइए गरीबों के इलाज के लिए क्या बनवाया, दारुल सफा बनवाया था। दान देने के लिए दीवाने खैरात बनाया था, दान देने के लिए दीवाने खैरात बनाया था। इसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अशोक का जो टोपरा यानी हरियाणा में अभी स्तंभ था उसे दिल्ली लाया था। अब मेरठ जो था उसे भी दिल्ली लाया था। तो अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में एक ही खराबी थी कि धार्मिक रूप से, देखिए ये धार्मिक रूप से कट्टर भी नहीं था। इसका कारण समझिए इसमें क्या था, ये बहुत खचड़ा टाइप का, मतलब परिस्थिति जन ने इसके साथ कैसे क्या हो गया। इसकी माँ हिंदू थी, तो इसके बार बार इस पे आरोप लगाने लगा सब कि मुसल हिंदुओं का पक्ष लेगा, ये हिंदुओं का पक्ष लेगा। अब भाई उसके ऊपर इतना ना आरोप लगा दिया सब कि हिंदुओं का पक्ष लेगा, कि कहा कि एक काम करे, हम ऐसा क्या काम कर दे कि हम हिंदुओं को, इसने उठा तो हिंदू ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। इस पे जजिया लगा दिया, ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया, ब्राह्मणों पे क्या लगा दिया, जजिया लगा दिया था। का निर्माण फिरोज शाह तुगलक निर्माण निर्मित खान ने जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं एक बार दोबारा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। इसने प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, नहरों का जाल बिछा दिया था, 300 से ज्यादा शहर का निर्माण कराया। दीवाने खैरात मदद करने के लिए था, 1,80,000 दास थे जिनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगान बनाया गया था। हॉस्पिटल का नाम था दारुल सफा नाम रखा था। दिल्ली के मेरठ और टोपरा अभिलेख को जो अशोक का था उसे दिल्ली लेकर आने वाला था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। एक बार दोबारा पीछे जाके देखते हैं लोग। हालांकि इसके बाद जो शासक आया फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन है, नसीरुद्दीन शाह। ये अयोग्य शासक था, नसीरुद्दीन शाह एक अयोग्य शासक था। इसका नसीरुद्दीन शाह कैसा था, अयोग्य शासक था। इसका सूबेदार यानी जो इसने पंजाब का क्षेत्र का सूबेदार बनाया था खिज्र खान को, ये गद्दार था। खिज्र खान क्या था, गद्दार था। खिज्र खान जो था पंजाब का था और ये गद्दार था। इसने तैमूर लंग को बुला के लाया था कि मारो इसको, तैमूर लंग को बुला के लाया कि मारो इसको। तैमूर आया और इसको मारा और इसको खत्म कर दिया और अगला शासक बन गया खिज्र खान। और खिज्र खान जो था इसकी हत्या कर दिया और खिज्र खान शासक बन गया। और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कर दिया। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना कर दिया, सैयद वंश का। इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं आए हैं सब। सैयद वंश जब दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था तो कुल बकलोल था सब, इसमें कुल का कुल बकलोल था, कुल का कुल बकलोल था सैयद वंश में। चलिए अब पुराना पीछे जाकर देखते हैं, हम बढ़ा दिए यहाँ पे देखिए। बताइए हम आपको पढ़ाएं, गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण कराया या नहरों का जाल बचाया बिछाया।
बताइए तो, गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण कराया, नहरों का जाल बिछाया। नहर निर्माण कराया था, बंगाल अभियान करने गया, इसलिए निजामुद्दीन औलिया से बोला कि हिसाब लेंगे, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, लकड़ी के घर में चपा के मर गया। वो लकड़ी का घर बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका असली नाम जौना खान था। रक्त पिपासु विरोधाभास का मिश्रण तथा स्वप्नशील शासक कहा जाता था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, होली का त्यौहार मनाता था, सांकेतिक मुद्रा चालू किया था, राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया था, दीवाने को ही किसानों के लिए एक विभाग बनवाया था, ईरान पर आक्रमण करने के लिए अत्यधिक सेना रखा था, लेकिन जब ये मर गया तो लोगों ने कहा कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, 300 से ज्यादा शहर का निर्माण कराया, 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बनवाया था, नहरों की जाल बिछा दिया, मुफ्त इलाज दीवाने सफा बनाया था, सबसे ज्यादा दास इसी के पास थे, दीवाने बंदगान 1,80,000 बनवाया था इसने, खैरात गरीबों की मदद देने के लिए दीवाने खैरात, ये सब इसकी अच्छी चीज है दिल्ली सल्तनत की। अकबर का इसकी खराब चीज क्या था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, बैला को नहीं लगाना चाहिए था। आप बताओ बाबू, क्या जरूरत था धार्मिक रूप से कर लगाने की, टैक्स लगाने की, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ऐसा कोई टैक्स थोड़े होता है, टैक्स ऐसा होना चाहिए। जाट जाट वहां में आऊंगा, जाट बटालियन माहौर में, महाराष्ट्र। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया। इसके बाद आया नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह का सेनापति कौन था? नसीरुद्दीन शाह का पंजाब का सूबेदार था खिज्र खान, और खिज्र खान सैयद खिज्र खान था, इसी ने बुला के लाया किसे? तैमूर लंक को। किसे बुला के लाया? तैमूर लंक को। तैमूर लंक को बुला के लाया था। तैमूर लंक को बुलाया, तैमूर ने आके इसकी खत्म कर दिया। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान, बकलोल था सकता, खिज्र खान। खिज्र खान किसको बुला के लाया था? तैमूर लंक को, उसने अंत कर दिया तैमूर लंक को। फिर इसके अंत कर दिया लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश में आपको याद रखना है दूगो, एगो याद रखना है सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था? सिकंदर लोधी। आगरा शहर को निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोधी। आगरा शहर सिकंदर लोधी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दिया? बाबर। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दिया? बाबर। इब्राहिम लोधी की हत्या कर दिया बाबर। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दिया? बाबर। इब्राहिम लोधी की हत्या कर दिया बाबर। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दिया? बाबर। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। हिज्र खान यादें नहीं रखना, लोधी वंश में बस याद रखना है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था, और इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को मार दिया बाबर, तो इसके वंश के जगह पे आ गया बाबर। बाबर कौन आ गया? बाबर। आगरा शहर की स्थापना किया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, अयोग्य था। यहाँ पर खतौली के युद्ध में राणा सांगा से इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने हरा दिया था खतौली के युद्ध में यहाँ पर। और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से हार गया, बाबर ने इसे मार दिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं दिल्ली में। अब इसमें तो कोई खास शासक नहीं रहे सब। दिल्ली सल्तनत जो था वो समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। किसी को दिल्ली सल्तनत से कोई सवाल है तो पूछा जाए।